नमस्कार। साहित्यिक झरोखा चैनल पर मैं इंदु सहारण सबका स्वागत करती हूँ। आज हम करेंगे नरेश मेहता की एक प्रसिद्ध कविता मंत्र, गंध और भाषा। इस कविता के माध्यम से नरेश मेहता जी कहना चाहते हैं कि मंत्रों की गंध केवल ग्रंथों में नहीं होती, उसका अस्तित्व भाषा में भी होता है। और ये भाषा कौन सी है? प्रकृति की भाषा, जो केवल प्रकृति में रहकर ही अनुभव की जा सकती है। और वही इस कविता के माध्यम से बताना चाहते हैं। ये एक प्रकृति से भरपूर कविता है, अर्थात प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण इस कविता में किया गया है। तो आइए कविता की व्याख्या प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर कवि कहते हैं, कौन विश्वास करेगा फूल भी मंत्र होता है। कि कौन है जो विश्वास करेगा, अर्थात भरोसा करेगा किस बात पर? कि फूल भी, एक फूल भी मंत्र होता है। प्रश्न करते हैं कि क्या ऐसा कोई भरोसा करेगा, ऐसा कोई विश्वास करेगा कि फूल भी एक प्रकार का मंत्र होता है। मैं अपने चारों ओर एक भाषा का अनुभव करता हूँ जो ग्रंथों में नहीं होती। कवि क्या कहते हैं कि मैं अपने चारों ओर के वातावरण में एक भाषा को महसूस करता हूँ। और ये भाषा कैसी है? ये भाषा ग्रंथों की भाषा नहीं है, जो ग्रंथों में पढ़ते हैं वो नहीं, पर जिसमें फूलों की सी गंध है। जो मेरे चारों ओर फैली हुई भाषा है, उस भाषा में फूलों जैसी महक है, फूलों जैसी खुशबू है। जिस भाषा का मैं अनुभव कर रहा हूँ, जिस भाषा का अनुभव कवि कर रहे हैं, वो भाषा किसी वेद पुराण या ग्रंथ की भाषा नहीं है, अपितु प्रकृति में बिखरे हुए बहुत से फूल हैं, उन्हीं फूलों की गंध, उन्हीं फूलों की खुशबू की भाषा है। और बिल्व पत्र की सी पवित्रता है। बिल्व पत्र अर्थात बेल पत्र, जो शिव का प्रिय वृक्ष है और जिसे हम शिव पूजन में इस्तेमाल करते हैं, उस बेल पत्र जैसी पवित्रता है किसमें? उस चारों ओर बिखरी हुई गंध में, उस भाषा में। इसीलिए मंत्र केवल ग्रंथों में ही नहीं होते। इसीलिए कवि कहते हैं कि मंत्र केवल ग्रंथों में नहीं होते, हमारे चारों ओर बसी हुई प्रकृति में भी मंत्र होते हैं, उनकी भी भाषा होती है। यही इसमें बताने का प्रयास उन्होंने किया है। आगे वो कहते हैं, धरती को कहीं से छुओ, कि हमारी जो धरती है, पृथ्वी है, इसको कहीं से भी छू लो, स्पर्श कर लो, एक ऋचा की प्रतीति होती है। यहाँ पर ऋचा यानी वेद मंत्र की प्रतीति, एहसास, अनुभव, अनुभूति होती है कि हमारी जो धरा है, धरती है, वो भी उसी वेद मंत्र के समान पवित्र है। और उसको कहीं से भी छू लो, हमारी धरती का कहीं से भी स्पर्श कर लो, उसमें वेद मंत्र के समान पवित्रता अनुभव होती है। देवदारुओं की दे यष्टि क्या उपनिषदीय नहीं लगती? प्रश्न करते हैं कवि, प्रश्नात्मक शैली है कि देवदारुओं को, देवदारू का पेड़ जो पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है, बहुत लंबा पेड़ है। देवदारुओं की दे यष्टि, देवदारू पेड़ की दे अर्थात शरीर, यष्टि अर्थात लकड़ी, यानी शरीर रूपी लकड़ी। किसकी? देवदारू पेड़ के शरीर रूपी लकड़ी क्या उपनिषदीय नहीं लगती? कि उसको देखकर क्या उपनिषद के समान पवित्रता का अनुभव नहीं होता? उपनिषद के समान वो हमें महसूस नहीं होती? क्या चीज़? देवदारू की लकड़ी, जो उसकी शरीर रूपी लकड़ी है, वो उपनिषद के समान पवित्र नहीं लगती? प्रश्न करते हैं, तुम्हें नहीं लगता कि इन भोजपत्रों में एक वैदिकता है? प्रश्न कर रहे हैं कि क्या तुम्हें ऐसा अनुभव नहीं होता कि जो प्रकृति के यहाँ उपवन में, आंगन में जो भोजपत्र लगे हैं, वो वैदिकता है, अर्थात उसमें भी वेदों के समान पवित्रता है। चारों ओर जो हमारे प्रकृति में अनेक ऐसे पेड़ हैं जिन पर भोजपत्र लगते हैं, उन पत्रों की पवित्रता कैसी है? बिल्कुल वैदिक मंत्रों के समान। तो पूछते हैं, जिसका साक्षात नहीं किया गया है, लेकिन इस वैदिकता का जो भोजपत्र, पत्र यानी पत्ते, भोज के पेड़ के पत्ते, तो यहाँ क्या कहते हैं कि ये पत्ते भी बिल्कुल वेदों के समान अनुभव होते हैं। ऐसे लगता है कि इन पत्तों पर भी वैसे ही मंत्र है जैसे वेदों और पुराणों में है, लेकिन अभी इनका साक्षात नहीं किया गया। साक्षात प्रत्यक्ष
अनुभव अभी किसी ने इनका नहीं किया। किसका? जो भोजपत्रों पर जो मंत्र है उनका अभी किसी ने अनुभव नहीं किया। आगे वो क्या कहते हैं? ये प्रपात स्रोत पाठ ही तो करते हैं। प्रपात यानी झरने कि गिरता हुआ जो पानी है, जो झरना है, ऐसे लगता है कि स्रोत पाठ ही करते हैं। स्रोत यानी स्तुति, स्तुति का पाठ ही तो कर रहे हैं। किसकी स्तुति? ईश्वर की स्तुति। ऐसे लगता है क्योंकि जब हम वेद मंत्र पढ़ते हैं तो उसका कारण क्या, किस लिए पढ़ते हैं, क्या उद्देश्य रहता है? हम देवताओं को प्रसन्न करने के लिए या किसी हवन यज्ञ में जिन मंत्रों का इस्तेमाल करते हैं वो स्रोत पाठ ही तो हैं। तो ये जो झरने हैं, प्रपात हैं, गिरते हुए जल के ये जो स्रोत हैं, ये भी तो पाठ करते हुए प्रतीत होते हैं। ऐसे लगता है ये भी किसी मंत्र को ही बोल रहे हैं। ये कैसी वैश्वानरी गंध, वैश्वानरी यानी संसारिक गंध, जो खुशबू है गायत्री मंत्रों में, जो ऐसे लगता है ये चारों ओर फैली जो सुगंध है, संसारिक अग्नि की जो गंध है, ये भी हमें गायत्री मंत्र के छंदों में ही अनुभव होती है। लेकिन ये गायत्री मंत्र के साथ साथ जो संपूर्ण धरा है उसमें भी वो खुशबू सम्मायित है, वो गंध सम्मायित है, बिल्कुल वैसे ही जैसी गायत्री छंदों में। धूप के पग धरती वनस्पतियों पर उतर रही है। यहाँ पर कवि क्या कहते हैं? मानवीकरण अलंकार है यहाँ पर। धूप के पग धरती रखती हुई वनस्पतियों यानी जो आसपास लगे हुए पेड़ पौधे हैं उन पर उतर रही है। क्या उतर रही है? धूप रूपी अपने कदमों को रखते हुए सूर्य की किरणें धरा पर, वनस्पतियों पर, पेड़ पौधों पर उतर रही है। सावित्रियों के इस आरण्य रास का वर्णन, सावित्रियों यानी जो स्त्रियां हैं, सत्यव्रत को धारण करने वाली स्त्रियां, इस आरण्य रास का वर्णन, आरण्य यानी जंगल, रास यानी क्रीड़ा का वर्णन किसी शतपथ में नहीं मिलता। कि प्रकृति में जो ये चारों ओर सावित्रियां हैं, इनका वर्णन किसी भी जो ये आरण्य यानी जंगल में की गई जो क्रीड़ाएं हैं, ऐसा वर्णन किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलता। शतपथ यानी ग्रंथ, किसी भी ब्राह्मण ग्रंथ में ऐसा वर्णन नहीं है। किसका? जो सावित्रियों की भांति जो वन्य क्रीड़ाएं करती है। कौन कर रही है सावित्रियों की भांति क्रीड़ाएं? जो सूर्य की किरणें वनस्पतियों पर पैर रखकर आ रही है। कहाँ पर? आरण्य में, जंगल में क्रीड़ाएं कर रही हैं सावित्रियां। यहाँ सूर्य की किरणों को कहा गया है। सूर्य की किरणें इस सत्य स्त्रियों के समान, जो पवित्र स्त्रियां हैं उनके समान ऐसे लगता है कि इस वनस्पति पर अपने पैर रखकर आसमान से धरती पर उतर रही है, जंगल में उतर रही हैं और यहाँ इस वन में आकर वो क्रीड़ाएं कर रही है। ऐसी क्रीड़ाओं का वर्णन तो किसी ब्राह्मण ग्रंथ में भी नहीं मिलता। इसीलिए मैं एक भाषा का अनुभव करता हूँ। इसीलिए कवि कहते हैं कि मैं इस वातावरण में एक भाषा को अनुभव कर रहा हूँ। जैसे चारों ओर कोई भाषा चल रही है, जो कुछ बोल रहे हैं, पेड़ पौधे, पत्ते, फूल, सब कुछ धरा, सब कुछ जैसे किसी मंत्रोच्चारण में लगे हैं, किसी भाषा को बता रहे हैं जो ग्रंथों में नहीं होती। और ये भाषा कहाँ मिलती है? ये भाषा ग्रंथों में नहीं मिलती, पर प्राय जिसे मैंने एकांत और कोलाहलों में सुना है। लेकिन इस भाषा को कवि ने कहाँ सुना है? प्रकृति के साथ एकांत में, अकेलेपन में। कोलाहल चारों ओर जो कलकल करते झरने हैं या कुलकुल करते पक्षियों की कुलकुलाहट है या पक्षियों की आवाज़ें हैं, उनके साथ कवि ने इस भाषा का अनुभव किया है। कौन सी भाषा? जो ग्रंथों में नहीं होती लेकिन प्रकृति में चारों ओर फैली हुई है, वो प्रेम की, पवित्रता की भाषा। उस भाषा को कवि ने एकांत में और पक्षियों की आवाज़ों के साथ उसने अनुभव किया है। रात और दिन के कृष्ण शुक्ल स्वरों में ये सूर्याएं क्या कहते हैं यहाँ पर कि रात और दिन, रात्रि और दिन को, रात यानी कृष्ण पक्ष, रात यानी कृष्ण और दिन यानी शुक्ल। कृष्ण अर्थात श्याम और शुक्ल अर्थात श्वेत। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि रात और दिन के कृष्ण और शुक्ल स्वरों में, कृष्ण और शुक्ल में क्या बताना चाह रहे हैं कि काले और सफ़ेद
चाहे वो काली रात है, चाहे वो सफ़ेद दिन है, ऐसे में ये सूर्याएं यानी चंद्रमा, और क्योंकि रात से क्या जुड़ा है चंद्रमा और दिन से क्या जुड़ा है सूर्य, तो ये सूर्याएं दोनों की किरणें, किसकी, चंद्रमा की और सूर्य की किरणें यजुर्वेद हो जाती है। यजुर्वेद वेद के समान पवित्र हो जाती हैं, यजुर्वेद के समान का रूप धारण कर लेती है, और ऐसे लगता है कि प्रत्येक क्षण एक मंत्र वनस्पति में परिणित होता है, और ऐसा अनुभव होता है कि प्रत्येक क्षण प्रत्येक पल एक मंत्र संपूर्ण वनस्पति में प्रस्फुटित हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है, जिसकी गंध फूल मात्र में होती है। लेकिन इस मंत्र को और कहीं अनुभव नहीं किया जा सकता। इसकी गंध कहाँ है, फूल में। किस में, कौन सा फूल, जो प्रकृति में खिला हुआ फूल है उसमें। उसको नाम क्यों नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वो गंध किसकी है, फूल की गंध है, उसे नाम नहीं दिया जा सकता। जैसे यजुर्वेद है, सामवेद है, उन वेदों पुराणों को नाम दिया गया है, लेकिन इस प्रकृति गंध को नाम नहीं दिया गया। क्यों, क्योंकि नाम सीमा का होता है, जो किसी सीमा में बंधा हो उसका नाम होता है, असीम का नहीं। जिसकी कोई सीमा ही नहीं, जो सीमातीत है, उसका कोई नाम कैसे दिया जा सकता है। असीम अर्थात जो सीमा में बंधा हुआ नहीं है, उसे कोई नाम से कैसे पुकार सकता है, उसे एक सीमा में कैसे, नाम का मतलब है सीमा, लेकिन इसकी कोई सीमा नहीं है, इसीलिए इसका कोई नाम भी नहीं है। तब भला उस गंध को क्या नाम दोगे जो फूल मात्र में होती है। प्रश्न करते हैं कि जब ये भाषा या गंध ये किसी सीमा में ही नहीं है, तो उस गंध को, उस सुगंध को क्या नाम दोगे जो एक फूल मात्र में होती है। एक फूल में जो गंध है उसको क्या नाम दोगे, क्या भाषा बताओगे उसे, कि वो कौन सी भाषा है। हमारी सारी भाषाओं से परे वह एक साक्षात है, कि हमारी जितनी भी हमने भाषाएं बनाई हैं, चाहे वो किसी भी वेद पुराण और मंत्र की भाषा क्यों ना हो, लेकिन उस फूल की भाषा, उस प्रकृति की भाषा एक साक्षात है, प्रत्यक्ष है, उसकी कोई सीमा नहीं, वो हमारे सामने प्रत्यक्ष है। और वो कैसे प्राप्त की जा सकती है, कैसे उसे जाना जा सकता है, केवल अनुभव के द्वारा, जो केवल एकांत की मंत्र गंध होता है। वो साक्षात कैसा है, एकांत के मंत्र की गंध है। जब हम प्रकृति के साथ एकांत में एकाकार हो जाते हैं, तब हमें उस मंत्र की गंध अनुभव होती है। कौन से मंत्र की, जो फूल मात्र में है, जो प्रकृति मात्र में है, और वह केवल अवतरित होता है, अवतरित अर्थात प्रकट होता है। इसीलिए मैं एक भाषा का अनुभव करता हूँ। क्या कहते हैं कि इसी कारण, क्योंकि वो प्रकट होता है, इसीलिए मैं एक भाषा का अनुभव करता हूँ जो ग्रंथों में नहीं होती। यह मंत्र गंध केवल प्रकट होती है, और इस गंध को किसी भी ग्रंथ में नहीं ढूंढा जा सकता, उसे केवल अनुभव किया जा सकता है, प्रकृति के साथ एकाकार होकर उसे अनुभव किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं कि संसार में प्रत्येक पदार्थ का अपना महत्व है, प्रकृति के प्रत्येक भाग का अपना महत्व है। प्रकृति में खिले हुए फूल, प्रकृति में फैली हुई चारों ओर वृक्षों की शाखाएं, या बहते हुए झरने, कुलकुल करते पक्षी, उन सब की अपनी भाषाएं हैं। इन भाषाओं को किसी ग्रंथों में नहीं ढूंढा जा सकता, किसी पुस्तक में नहीं ढूंढा जा सकता, किसी वेद और पुराण में अनुभव नहीं किया जा सकता। इनको तो प्रकृति के साथ एकाकार होकर एकांत में अनुभव किया जा सकता है। तो ये क्या कहते हैं कि जो हम वेद और पुराणों से भाषा ढूंढते हैं, उसके अलावा भी कुछ है जो भाषा है, और वो कैसी है, पवित्र है, मन को शांत करने वाली है। तो इस कविता में आत्मकथात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। अपने विचार उन्होंने, अपने अनुभव उन्होंने यहाँ पर स्पष्ट किए हैं। कहीं पर प्रश्न अलंकार है तो कहीं पर उपमा अलंकार भी है। तो इसके साथ अगर देखें तो संपूर्ण कविता में प्रसाद गुण व्याप्त है, और एक बहुत लंबी कविता नहीं है, लेकिन प्रकृति का इतना सुंदर वर्णन इसमें किया है। प्रकृति को साक्षात शब्दों में बांधकर उन्होंने इस कविता के माध्यम से प्रकट किया है। तो ये एक बहुत ही अच्छी कविता है, और उम्मीद करती हूँ कि मेरे साथ साथ आप भी प्रकृति का दर्शन, आपने भी प्रकृति का दर्शन इस कविता में किया है और इसे अच्छे से समझ पाए हो। बहुत बहुत धन्यवाद।